राजद अपने घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र देकर यह बताना चाहता है कि वह कानून के राज को परिवर्तित कर फिर से जंगल राज कायम करना चाहता है। राजद ऐसा राज स्थापित करना चाहता है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, फिर से अपहरण उद्योग स्थापित हो, लूट खसोट कर अपनी तिजोरियां भरने की संस्कृति हो। राजद को अपने घोषणा पत्र का नाम झूठ पत्र देना चाहिए था, क्योंकि यह झूठ का पुलिंदा है। घोषणा पत्र में सिर्फ सपने दिखाए गए। राजद बिहार में 23 और झारखंड में 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। यह किसी की समझ से परे है कि 25 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला दल किस प्रकार अपने वादों को पूरा करेगा। असल में राजद के शीर्ष नेता जानते हैं कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जब वादे सिर्फ दिखावे के लिए ही करने थे तो वादे और बड़े किए जा सकते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सुन पर आउट होने वाला राजद के लिए घोषणा पत्र हास्यास्पद है। इसी को कहा जाता है घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। यह ठीक है कि चुनाव में घोषणा पत्र जारी करना कुछ फिसड्डी दलों के लिए औपचारिकता होती है और राजद ने इस औपचारिकता का निर्वहन किया है। घमंडिया गठबंधन के कुनबे में शामिल दलों के घोषणा पत्र में कहीं कोई तालमेल नहीं है। किसी में कुछ तो किसी में कुछ है। इसी से पता चलता है कि घमंडिया गठबंधन बिना सिर पैर का गठबंधन है। लालू को यह भी बताना चाहिए कि चुनावी घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी के पीछे कितनी जमीन हड़पने का उनका टारगेट है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। अग्निवीर योजना समाप्त करने के पीछे का मंशा क्या है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी सिर्फ लफाजी है। राजद